यूक्रेन के खिलाफ पुतिन के आक्रामक तेवरों ने पहले ही दुनिया के होश फाख्ता कर रखे हैं, मगर इसी बीच ब्लू बैटल ग्राउंड में परमाणु सुनामी आने का खतरा बढ़ गया है। साल 2023 में न्यूक्लियर वॉर होने की आशंका तेज हो गई है। यूक्रेन यूरोप ही नहीं बल्कि अमेरिका तक पर एटमी अटैक का काउंटडाउन ऑन हो गया है। जानते हैं क्यों नीले समंदर में पुतिन के प्रोजेक्ट 09851 के एक्टिव होने से अटलांटिक से पैसिफिक सी तक के समुद्री इलाके में न्यूक्लियर सी माइंस तैयार होने से और 2 महासागरों में पुतिन के अदृश्य जल दैत्यों की एंट्री से आखिर कैसे, जानिए इस रिपोर्ट में। जबरदस्त एटमी ब्लास्ट के साथ कुछ इसी अंदाज में समंदर थर्रा उठेगा। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप कड़कनाथ मुर्गियों का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। ब्लू वॉर जोन में उठा मशरूम क्लाउड सैकड़ों किलोमीटर दूर तक तबाही मचा देगा। समंदर से सटे तटीय इलाके तहस नहस हो जाएंगे। समंदर के बीचों बीच लंगर डालकर खड़े युद्धपोत, जंगी बेड़े जलमग्न हो जाएंगे। ऐसी न्यूक्लियर सुनामी आएगी जो पूरे यूरोप के साथ साथ अमेरिका को भी लील जाएगी। जानते हैं इस महाविनाश का जिम्मेदार कौन होगा? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जिन्होंने अटलांटिक से पैसिफिक तक प्रोजेक्ट 09851 एक्टिव कर दिया है। समंदर के अदृश्य हथियारों के जरिए यूरोप और अमेरिका को घेर लिया है और इसके साथ ही एंग्री पुतिन ने ऐसा एटमी चक्रव्यूह तैयार किया है जिसे भेद पाने की कुवत न किसी डिफेंस सिस्टम में होगी, न ही किसी रडार सिस्टम में। रूस यूक्रेन जंग के बीच रूसी प्रेसिडेंट ने 2 महासागरों में न्यूक वेपन्स को एक्टिव कर दिया है। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। 6 पोसाइडन टॉर्पीडो से लैस बेलगोरोद सबमरीन, 6 पोसाइडन टॉर्पीडो से लैस खबारोव्स्क सबमरीन, 16 बैलिस्टिक मिसाइल से लैस बोराई क्लास सबमरीन, क्रूज मिसाइलों से लैस ऑस्कर 2 क्लास सबमरीन, 32 क्रूज मिसाइलों से लैस यासेन M क्लास सबमरीन, न्यूक टॉर्पीडो से लैस 0636 किलो क्लास सबमरीन, एटमी टॉर्पीडो से लैस 0667 लाडा क्लास पनडुब्बी। आधा दर्जन से ज्यादा रूस के साइलेंट किलर अटलांटिक से पैसिफिक तक मोर्चाबंदी कर चुके हैं। रूसी डिफेंस ने अपने हर अदृश्य लड़ाके को एटमी वेपन से लैस कर रखा है ताकि एक इशारे के साथ ही यूरोप और अमेरिका पर प्रहार किया जा सके, यूक्रेन का साथ देने वाले मददगारों को तबाह किया जा सके। अब सवाल यह है कि रूसी प्रेसिडेंट ने समंदर के जरिए यूरोप को नक्शे से मिटाने और महाशक्ति अमेरिका को दहलाने का ब्लूप्रिंट क्यों तैयार किया? क्यों अटलांटिक से पैसिफिक तक न्यूक्लियर चक्रव्यूह बनाया? तो इसकी वजह है यूक्रेन और यूरोप में तैनात अमेरिका के मिसाइल डिफेंस सिस्टम। दरअसल यूक्रेन और यूरोप को रूस के हवाई हमले से बचाने के लिए एटमी मिसाइलों के प्रहार से सुरक्षित रखने के लिए सुपर पावर अमेरिका ने अपने 2 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को यूक्रेन और यूरोप के अलग अलग इलाकों में तैनात किया था, जिनमें शामिल है पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम और नासाम्स मिसाइल डिफेंस सिस्टम।
लेकिन पुतिन ने अमेरिका के रक्षा कवच को भेदने के लिए आसमान से नहीं बल्कि समंदर से हमले का प्लान बनाया और इसके लिए रूसी डिफेंस ने अटलांटिक और पैसिफिक रीजन में सबमरीन की पूरी फौज तैनात कर दी, जिनकी ताकत है समंदर के भीतर से दुश्मन खेमे में खलबली मचा एटॉमिक कोहराम से ब्लू वॉर जोन को थर्राना। वैसे तो रूस की तमाम सबमरीन बैलिस्टिक क्रूज और एटमी हथियारों से लैस हैं, मगर प्रोजेक्ट 09851 के तहत पुतिन ने अटलांटिक में जिन 2 सबमरीन को तैनात किया है वो पोसाइडन ड्रोन यानी एटमी सबमरीन से दागे जाने वाला सुनामी बम से लैस है। भले ही आपको यकीन ना हो, मगर पोसाइडन ड्रोन का एक वार 10,000 किलोमीटर तक सब कुछ तबाह कर सकता है। उसे ना कोई रडार पकड़ सकता है, ना ही कोई डिफेंस सिस्टम। नीले समंदर की गहराई में इसके सामने टिकना, इससे भिड़ना बर्बादी को दावत देने जैसा है। पोसाइडन ड्रोन को न्यूक्लियर सबमरीन के जरिए दागा जा सकता है। भले ही दिखने में पोसाइडन ड्रोन किसी मिसाइल की तरह हो या फिर सबमरीन से दागे जाने वाले किसी टॉर्पीडो की तरह हो, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। जिस तरह से हवा में मार करने वाले अटैक ड्रोन होते हैं, ठीक इसी तरह रूस ने समंदर में हमला करने के लिए पोसाइडन ड्रोन का इस्तेमाल किया है। अब आपको इस विश्व विनाशक हथियार की ताकत और खासियत बताते हैं। पोसाइडन ड्रोन की समंदर में रफ्तार 185 किलोमीटर प्रति घंटे की है। दावा है कि 100 मेगाटन तक के वॉरहेड ये ले जा सकता है। इस विध्वंसक हथियार का कुल वजन 100 मीट्रिक टन तक है। इसकी लंबाई 65 फीट और दायरा करीब 8 फीट तक का है। समंदर में 3250 फीट की गहराई में जाकर अटैक कर सकता है। रूस का समंदर वाला ये सुपर वेपन घातक इसलिए भी है क्योंकि इसके एक वार से समंदर में जबरदस्त एटमी भूकंप आ सकता है। इसके चलते सुनामी का खतरा बढ़ जाता है। शायद इसीलिए दुनिया रूस के पोसाइडन ड्रोन को सुनामी बम कहती है, यानी समंदर में इसके प्रहार के साथ लहरें उफान मारती हैं और उनकी चपेट में आने से कोई भी मुल्क जलमग्न हो सकता है। और शायद यूरोप को नक्शे से मिटाने के लिए पुतिन इसी हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप कड़कनाथ मुर्गियों का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।